मुझसे आप लोग पूछते हैं कि ध्यान की जो प्रारंभिक अवस्था है वो कैसे हो, हम ध्यान कैसे करें। तो ध्यान की जो प्रक्रिया है या ध्यान करने की जो साधन भजन करने की जो प्रक्रिया है उसको थोड़ी गहराई से समझने की आवश्यकता है। हमारे शरीर में 3 नाड़ियां विशेष रूप से चलती हैं जिसमें प्राणों का संग्रहण होता है, प्राण उसके अंदर चलता रहता है। एक होती है इंगला नाड़ी जो बाईं मस्तिष्क की तरफ का प्रवाह को बनाती है, पिंगला जो दाईं तरफ के मस्तिष्क की प्रवाह को बनाती है, और ये जो सुषुम्ना नाड़ी है सूक्ष्म प्राण का समावेश इसी मध्य नाड़ी में है जिसकी प्रवाह लेफ्ट मस्तिष्क लेफ्ट ब्रेन की तरफ जाता है। उसका काम है मन की चंचलता को बनाए रखना। कभी कुछ विचार आना, कभी कुछ विचार आना, प्रतिपल विचारों में जो बदलाव होता है वो तब होता है जब हमारा प्राण, सूक्ष्म प्राण, उसकी प्रवाह जो है वो इंगला नाड़ी की तरफ जाती है। हम कैसे पहचानेंगे प्राण जो है वो इंगला से प्रवाहित हो रही है? तो श्वास पे अगर हम विशेष ध्यान देते हैं तो हमारी दोनों नासिका से श्वास आती और जाती है। बाएं नासिका से अगर श्वास जा रही है तो वो इंगला नाड़ी को उद्वेलित करती है, और अगर दाईं नासिका से श्वास आती है और जाती है तो वो पिंगला नाड़ी को प्रदर्शित करती है। अगर इंगला नाड़ी है उसमें बाएं नासिका से श्वास अगर चल रहा है तो हमारा मन और मस्तिष्क स्थिर अवस्था में नहीं है, कहीं न कहीं उसमें डिस्टर्बेंस है। कूलनेस और कामनेस, एक रिदमिक लाइफ जो होना चाहिए, जो मेंटल पीस की बात हम जब करते हैं वो अचीव्ड नहीं है। और अगर ये डिस्टर्ब्ड है तो स्वाभाविक है कि आपकी ध्यान की प्रक्रिया नहीं होगी। अगर पिंगला नाड़ी जो राइट ब्रेन की तरफ जाती है उससे श्वासों की प्रवाह अगर हो रही है, उस पिंगला नाड़ी के सांसों के प्रवाह का मतलब है कि आपकी दाहिने नासिका से, राइट नॉस्ट्रिल से आपकी श्वास आ रही और जा रही है। अब अगर राइट नॉस्ट्रिल से श्वास जा रही है मतलब हमारी पिंगला नाड़ी एक्टिवेट है, और अगर हमारी पिंगला नाड़ी एक्टिवेट है तो वो हमारी तन की डिस्टरबेंस, इम्बैलेंस इन द फिजिकल एट्रीब्यूट्स, हम शांति से नहीं बैठ पाएंगे, हम एक आसन में नहीं बैठ पाएंगे, चंचलता बनी रहेगी, शरीर की अस्थिरता बनी रहेगी, इक्विलिब्रियम स्टेट हम बॉडी के नहीं अचीव कर सकते। और जब तक तन की एकाग्रता नहीं बनती है, तन में स्थिरता नहीं आती है, तो ध्यान की सहज प्रक्रिया को आप प्राप्त नहीं कर सकते। इंगला नाड़ी और पिंगला नाड़ी के बीच में एक तीसरी नाड़ी जाती है जिसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण नाड़ी मानी गई है मानव शरीर के लिए और ध्यान की अवस्था में अग्रसर होने के लिए। सुषुम्ना नाड़ी में जब प्राणों का संचरण होता है, निर्मल मन हो जाता है, प्रेम रस प्रस्फुटित हो जाता है, आनंद की अभिव्यक्ति आने लगती है, परम सुख की पराकाष्ठा पे पहुंचने लगता है। बट ये हम कैसे पहचानेंगे कि हमारी नाड़ी सुषुम्ना में प्रवेश कर गई है? हमारी दोनों नासिका छिद्र से जब हम ब्रीद कर रहे होते हैं तब कि सुषुम्ना नाड़ी से प्राण का संचरण हो रहा है। अब सुषुम्ना नाड़ी में जब भी आप गौर करेंगे कि आपकी दोनों नासिका से श्वास चल रही है तो मैं ये सुझाव दूंगा कि तत्क्षण आप ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं। जहां भी हैं, जिस भी काम में लगे हैं, आप थोड़ी देर के लिए शांत होकर बैठ जाएं, क्योंकि वो एक अवस्था है जहां आपके मन की चंचलता नहीं है, जहां आपकी तन की अस्थिरता नहीं है, और तब आप सहज ध्यान की प्रक्रिया में जा सकते हैं, ध्यान की गहराई में उतर सकते हैं, शून्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम इन विचारों को किस तरीके से कंट्रोल मैकेनिज्म सिस्टम में लाते हैं।
सुषुम्ना नाड़ी में आपका श्वास चले, उसके लिए आप क्या करें? तो आपको विचारों का स्पंदन को उसको रोकना पड़ेगा। हमारे मन में पल प्रतिपल किसी और के प्रति कभी ईर्ष्या का भाव, कभी द्वेष का भाव, कभी सत्यता की तरफ, कभी असत्यता की तरफ, कभी प्रेम की तरफ, कभी घृणा की तरफ, हम अगर थोड़े सजाग हो जाए तो बहुत आसानी से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अननेसेसरी थॉट्स जो आपके लाइफ में मेंटल और फिजिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, उसको कहीं ना कहीं स्टॉपेज देने की कोशिश करें। अब विराम आएगा कैसे? तो देखिए, उसके कुछ उपाय हैं। तो एक उपाय है कि ध्यान में बैठने के लिए कमर सीधी करें, सो दैट कि जो प्राणा है, द लाइफ फोर्स शुड स्टार्ट कंडक्टिंग विद द सुषुम्नास। देन अनदर इज व्हाट, कुछ प्राणायाम है, अगर आप उसका अभ्यास करें तो फिर आपका विचार की शून्यता में आप प्रवेश कर जाएंगे, विचारों के उथल पुथल से आप बचेंगे और आपकी जो प्राण फोर्स है वो सुषुम्ना में प्रवेश करेगी। तो उसके लिए क्या करें? कुछ प्राणायाम है, जैसे आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, रिवर्सल। ये अनुलोम और विलोम की जो प्राणायाम की प्रक्रिया, प्राणायाम का अर्थ ही है प्राणों का आयाम। आयाम मतलब लाना और उसकी डायमेंशंस, यानी प्राणों को आप डायमेंसिफाई कर सकते हैं, यानी यू कैन ब्रिंग अ न्यू लाइफ। दूसरा प्राणायाम होता है उज्जाई प्राणायाम, तीसरा कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम। तेजी से श्वास लिया, तेजी से श्वास छोड़ा, तेजी से श्वास लिया, तेजी से छोड़ा। तो जितनी भी ब्लॉकेजेस है नस नाड़ियों की, वो स्वाभाविक रूप से विघटित हो जाती है और जैसे ही वो डिस्ट्रक्ट होता है, आपकी प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करती है, बैलेंस्ड लाइफ होने लगती है, आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इनहांस हो जाती है, आपकी लाइफ में कूलनेस और कामनेस होती है, आपकी लाइफ में स्थिरता आ जाती है, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आती है, आपकी थॉट प्रोसेस बड़ी क्लीन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आ जाती है। तो आप डिलेमा में नहीं रहते हैं और आपकी बौद्धिक शक्ति, आपकी धारणा शक्ति, आपकी वैचारिक शक्ति बड़ी शुद्धता से प्रवीणता की तरफ चल ले जाती है। आपको बहुत सारी उपाय है, उसमें से कुछ उपाय जो मैंने स्वाभाविक और बिगिनर्स के लिए बताया है वो ये है कि आप ये 3-4 प्राणायाम करें और बैठने के पोस्चर्स को बनाएं। आप देखेंगे कि ध्यान में आप अग्रसर होने लगे।